बनाने के बाद इसको 2 दिन यूज कर लागू मैं अपना जीरा वाटर। सुबह में जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं ना वो हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए सही है। ब्रेकफास्ट की तैयारी तो देखो ये जो है ना सूजी का फूल, ये थोड़ा सा कितना अच्छा है। इसको तो आप किसी भी फॉर्म में खाओ, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकफास्ट में ज़्यादा अच्छा लगता है तो बस इस पर मैं थोड़ा सा प्याज डाल के खाओ और जितना मर्जी करे उतना खाओ, इंजॉय करके खाओ। इतनी यम्मी है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा, है ना। सो बस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आवाज़ भारी लग रही है ना? उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और सो के जगने में आज बहुत लेट हो चुका है। और सबसे पहले मैं ना बनाऊंगी अपने लिए जीरा वाटर। देख सकते हो ये कल का ही जीरा है। मैं जीरा फेंकती नहीं हूँ, एक बार बनाने के बाद इसको 2 दिन यूज़ कर लेती हूँ, छानने के बाद रख देती हूँ जीरा को। और आज सच में ना बहुत लेट उठी। ये देखो बाहर देखो, मतलब टाइम अभी हो रहा है आपको 9 सवा 9 हो रहा है, बहुत काफ़ी लेट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने लिए बनाऊँगी जीरा वाटर, क्योंकि उससे पिए बिना मेरी सुबह की शुरुआत नहीं होती है। और जा रही हूँ, पहले लूँगी 1 गिलास गर्म, सबसे पहले लूँगी 1 गिलास गर्म पानी और उसके बाद लूँगी अपना जीरा वाटर। और उसके बाद घर के काम स्टार्ट करूँगी। पूरा काम ही बाकी है आज, मतलब सुबह से लेके शाम तक का भी पूरा रूटीन बाकी है। और जिस दिन लेट से सो के जगते हैं ना, समझ में ही नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से ख़त्म करें। और ये भी तो ड्यूटी चले गए हैं, आज नाश्ता भी नहीं बना पाई हूँ। मतलब रात में सोने में पता है ये जो वीडियो एडिट करने का जो ये ना बहुत सर में दर्द हो जा रहा है। घर में बहुत सारे ऐसे काम है जो पड़े रह जा रहे हैं, उनको नहीं निपटा पा रही हूँ। और आज मुझे पूजा वगैरह का रेक कपड़ा सब कुछ साफ़ करना है, देखती हूँ कैसे मैनेज होता है। तो चलिए सबसे पहले तो जीरा वाटर इंजॉय करते हैं, उसके बाद आगे की रूटीन शेयर करूँगी कब क्या कैसे कर रही हूँ। ब्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, लेकर आते हैं अपना जीरा वाटर और उसको एंजॉय कर। लेकर आ गई हूँ मैं अपना जीरा वाटर और मैं इसे एंजॉय करूँगी और पीऊँगी। सबसे पहले मैं यही पीती हूँ, सुबह उठने के बाद लेती हूँ गर्म पानी, उसके बाद हो लेती हूँ फ्रेश। और उसके बाद से सबसे पहला मेरा ड्रिंक होता है जीरा वाटर या तो फिर अजवाइन वाटर। जैसे जब ठंडियों का सीज़न जब आ जाता है ना तो मैं अजवाइन का पानी पीने लग जाती हूँ, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है ना तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, डाइजेशन भी उससे अच्छा होता है। सो आप अजवाइन ले सकते हो। और मैं ना बालकनी में लेकर आ जाती हूँ, मेरे सामने ये मेरे फूल पौधे दिखते हैं ना, तो यहाँ पर मुझे बैठना बहुत सुकून फील होता है। एक सेकंड मैं कैमरा उधर ही कर लेती हूँ क्या। तो मुझे बाहर बैठना और यहाँ पे बैठ के अपना जीरा वाटर कंप्लीट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब सुकून सा फील होता है। इसीलिए मैं यहीं पे लेकर आ जाती हूँ बालकनी में अपने। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है कि मैं इतना सुकून से बैठ के बालकनी में पानी पी सकूँ, लेकिन आज ये ड्यूटी चले गए हैं, बाबू अभी सोया हुआ है, कोई नहीं है घर पर, तो आराम से बैठ के ले रही हूँ। अब जा रही हूँ जल्दी से, पहले खाना बना लूँगी और झाड़ू पोछा सब कुछ बाकी है, सारा काम करना बाकी है। तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जिनका पेट क्लियर नहीं है और उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो वो जीरा वाटर की जगह पे अजवाइन का पानी पीजिए। अजवाइन का पानी आपको पेट क्लियर होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और मैं क्या करती हूँ ना कि अभी तो मुझे कोई देखो प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जीरा का पानी पीती हूँ। अगर ठंडियों का सीज़न आ जाती है तो फिर मैं अजवाइन पानी लेना स्टार्ट कर देती हूँ। तो जैसा आपको जो सूट करे उस टाइम पे आप अपनी ड्रिंक बदल सकते हो। इसकी जगह पे आप सौंफ का भी पानी ले सकते हो या जीरा और सौंफ दोनों ऐड करके भी ले सकते हो। इतनी सुकून मिलती है ना, अगर आपको इसको पीने की आदत हो जाएगी ना तो आप चाय की क्रेविंग भूल जाओगे। मतलब बहुत इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और जब ये गले पे उतरती है तो बहुत सुकून मिलती है। तो आप इसको एक बार आदत बना के देखिए। शुरू शुरू में आपको लगेगा, लेकिन जैसे ही आपको ये पीने की आदत हो जाएगी ना, आपको चाय पीने की आदत छूट जाएगी। और सुबह सुबह खाली पेट तो चाय हमें नहीं पीनी चाहिए। पहले मैं पीती थी सुबह सुबह उठते उठते, लेकिन अब मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। खाली पेट चाय मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, अगर आपको चाय लेना भी है तो आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हो, बट खाली पेट चाय आप कोशिश करें कि अवॉइड करें, नहीं लेना चाहिए, उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और फ्रेंड्स अभी ना गाड़ियों की बहुत आवाज़ आएगी, क्योंकि अब 9 साढ़े 9 हो गए हैं तो फिर आना जाना तो सब लग ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ अब आप लोगों के साथ, सीधा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और क्या बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो मेरा झाड़ू पोछा सारा काम हो गया फ्रेंड्स। अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैंने ना अभी तक नहाया भी नहीं है। तो
अच्छे से इसे 32 बार चबाना है, ठीक है। तो मैंने अभी तक नहाया भी नहीं है और इतना देर मैं भूखे भी नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि पेट में ना फिर चूहे कूदने लग जाते हैं। 11:30 हो गए हैं। तो मैं बोलती हूँ ये कि अगर आपको भूख सुबह सुबह लगती है ना, तो कोई भी एक फ्रूट्स खा लेने चाहिए। फ्रूट्स तो सुबह में जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत हेल्थ के लिए सही होता है। तो सुबह सुबह में फ्रूट्स खाने चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे खाना खाने या ब्रेकफास्ट में लेट हो जाती है, तो मैं सुबह सुबह फ्रूट्स कुछ ना कुछ तो पक्का खा ही लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने एप्पल खा लिया, और एप्पल को भी देखो ऐसे एकदम आराम से तसल्ली से च्यू करके चबा चबा कर ही खाने हैं, ऐसे जल्दबाजी में नहीं खाने हैं, ठीक है। तो आप एप्पल या बनाना कुछ भी हो आप खा सकते हो, मैं तो खा लेती हूँ। और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि सूजी का ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ, क्योंकि जो कल वाला घोल था ना वो थोड़ा बच गया है। तो चलिए देखती हूँ। और आपको कुछ भी खाना है 32 बार च्यू करके खाना है। और 21 डे चैलेंज अगर आपने स्टार्ट किया है तो बहुत ही ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा इसको, और रेसिपी देखिएगा, मेरी एक्सरसाइज वीडियो देखिएगा, सब कुछ और सब फॉलो कीजिएगा। और फिर मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो देखो ये जो है ना सूजी का घोल, ये थोड़ा सा ना बच गया था, ठीक है। तो क्या किया था ना, थोड़ा सा था तो उसमें और मैंने थोड़ा सा सूजी ऐड कर दिया, और इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और हल्दी, इन सारी चीज़ों को ऐसे करके मिक्स कर दिया। और इसको आप चाहो ना तो इसमें थोड़ा सा काला वाला सरसों भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास आज ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैंने ही इसमें डाली हूँ। जिसको आपको बहुत ही अच्छे से मिला लेना है। और ये सुबह का ब्रेकफास्ट या लंच में भी आप इसे लो, इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है। और आपको तो अच्छे से पता है कि सूजी हमारे हेल्थ के लिए कितनी अच्छी होती है। तो चलिए इसे बनाती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने ना तेल का भी कम ही इस्तेमाल किया, थोड़े से तेल को ना मैं ऐसे ऐसे करके स्प्रेड कर देती हूँ। ज़्यादा हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर तो ये ऑयली हो जाएगा, हेल्दी नहीं रहेगा ना। ब्रेकफास्ट थाली बोलो या लंच थाली बोलो, दोनों बनके तैयार हो गई है। तो मैंने लिया है 1 कप चाय विदाउट शुगर। और जिनको चीनी पीने की आदत है थोड़ी सी भी, तो आप इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग है वेट लॉस का, तो आपको चीनी पूरी तरह से अवॉइड करना होगा, मीठा 1% भी नहीं खाना होगा। और ये रहा मेरा सूजी का चीला, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और सूजी इतना हेल्थ के लिए अच्छा होता है और बहुत ही कम तेल में बन जाती है। और यहाँ पे ली है मैंने हरी धनिया की चटनी, जो कि घर पे बनाई हुई है, और ये थोड़ा सा सॉस। मुझे ना एक सिर्फ खट्टी तीखी चटनी से खाया नहीं होता है, तो मैं मीठी चटनी ज़रूर लेती हूँ। तो ये यम्मी सा मेरा थाली बन के रेडी है। तो चलिए खाते हैं। और आपको फ्रेश होने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद लेकर आ गई हूँ अपना नाश्ता, और बहुत तेज़ भूख लग जाती है अब तक तो और मुझे अभी काफ़ी लेट भी हो चुका है। तो बस मैं इसे लेकर आ गई हूँ। पता नहीं गला क्यों बैठ गया मौसम भी थोड़ा चेंज कर रहा है, और कल फ्रिज का पानी भी पी लिया था मैंने इसी वजह से। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं देखती हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और तभी मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मैं हो जाती हूँ बिल्कुल बोर। क्योंकि होता क्या है ना कि हमें कोई भी खाना को 32 बार चबा के खाना है ना, और 32 बार खाने को चबाने में लगते हैं समय। ठीक है, मैं यहाँ पे कैमरे को थोड़ा होल्ड करती हूँ, हाँ सही है ना। तो 32 बार खाने को चबाकर खाने में लगते हैं समय। तो ये रही मेरी मीठी चटनी, और आपको भी खाना है तो आप टेस्ट करके खा लो, बहुत यम्मी लगती है ये रेसिपी। और आपको अच्छे से पता होगा कि सूजी हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। इसको तो आप किसी भी फॉर्म में खाओ, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो, कभी भी खाओ, ये आपके लिए उतना ही बेनिफिट करेगा। देखो
जिनका वेट लॉस का भी स्टार्टिंग टाइम है तो उन्हें तो पूरी तरह से चीनी अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी चीनी नहीं खाना चाहिए। मैंने ऐसे टेबल लगा लेती तो मुझे ज़्यादा बेटर रहता है ना, या ऐसे कैमरे को होल्ड कर लेती तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे बातें करूँगी और खाऊँगी। तो देखो आपको ना पूरी तरह से चीनी को अवॉइड करना होगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि शुगर सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है वेट लॉस में। तो स्टीविया हो या शुगर फ्री हो, आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं लेना है। अगर जब अपना 5-6 महीने आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर लेते हो, वेट लॉस हो जाता है, तो आप या तो हाफ टेबल स्पून शुगर, नहीं तो स्टीविया, या तो शुगर फ्री, ये सारी चीज़ें अपना ले सकते हो। तो और मैं एक चीज़ आपसे और बताना चाहती हूँ, जो लोग 32 बार बोलते हैं ना कि हमसे नहीं चबाया जाता है, नहीं खाया जाता है, आप 32 बार ना खाना चबा कर खा कर देखो, आपको खाने से प्यार हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो लोग बहुत सारा खाना खाते हैं उनको खाने से प्यार होता है? नहीं, जो लोग खाने को फील करके खाते हैं ना, खाने को प्यार उनसे होता है। जो चबा चबा कर खाने में आनंद है ना, वो कहीं नहीं है। और सच बता रही हूँ, जब से मैंने 32 बार फार्मूला स्टार्ट किया है ना, मुझे खाने से प्यार हो गया। और आपको पता है, खाने की एक एक चीज़ जो फील करोगे, टेस्ट मिलेगा। और जल्दी जल्दी खाने वालों लोग को, उनको खाने से प्यार नहीं होता है, बस उनको अपना पेट भरना होता है। और इससे क्या होता है कि आपको एक रोटी से पेट भी भर जाता है। देखो, जो लोग अभी 32 बार नहीं करते हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन हमने इससे अपना वज़न कम किया है, और वो खुशी क्या होती है मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि देखो, मैंने पूरे अपना 70 केजी की थी, और 70 से आज देखो, क्योंकि मैं लाइव आपको दिखा रही हूँ ना, और पहले की कुछ फ़ोटोज़ भी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो टाइम और अभी का टाइम में मुझे बेहद खुशी मिलती है। इन सब टाइप के कपड़े को तो पहनना मैं बिल्कुल भूल गई थी। मुझे देखो, डबल एक्सेल तो हम पहन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बिल्कुल गंदा लगता था। तो ये खुशी क्या है, वो तो जो अपना वेट लॉस किया है वही जान सकता है, ऐसे सभी लोग नहीं जान सकते हैं। तो प्लीज़ 32 बार फार्मूले को अपनाइए, उसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, बहुत ही बेस्ट फार्मूला है वो। और ये जो सूजी की रेसिपी है ना, आप इसका जब घोल तैयार कर रहे हो तो इकट्ठे ना थोड़ा ज़्यादा ही घोल तैयार कर लो, 2-3 दिन फ्रिज में तो ये आराम से चल जाती है। तो आप इसकी बहुत सारी रेसिपी बना सकते हो, ब्रेड पिज़्ज़ा बना सकते हो, ब्रेड चीला ब्रेड सूजी पिज़्ज़ा बना सकते हो, सूजी का चीला बना सकते हो। और सूजी वेट लॉस में एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इससे क्या होती है कि पेट भी भर जाता है, और देखो, इससे मेरा ना पेट तो भर जाता है बट मन नहीं भरता, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ कि मैं बाद में भी थोड़ा बहुत खा लूँगी। तो चलिए, अभी तो मुझे खाने में लगेंगे समय पूरे आधा घंटा, भी 11:30 हो रहा है, तो मुझे 12 तो बज ही जाएंगे। तो अब खाना खाने के बाद आपसे मिलूंगी सीधा एक्सरसाइज पे, क्योंकि आज सुबह सुबह मैंने एक्सरसाइज नहीं करी है। तो खाना खाने के बाद अब ग्रीन टी लूँगी, उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक मैं अपने खाने को एंजॉय करती हूँ। बाय। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट हो गया है मेरा, और मैं आ गई हूँ लेने के लिए अपनी ग्रीन टी। जैसा कि आपको पता है कि हमें हर मेजर मील के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी लेनी है, यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी। सो इसमें मैंने डाल रखा है अपनी ग्रीन टी, बस थोड़ी सी ग्रीन टी डाल रखी है। और ये देखो, ये ग्रीन टी है, और मैंने इसको ना एक डब्बे में ऐसे बंद करके रखा है, ताकि ना वो पैकेट में रहती है ना तो ग्रीन टी हमारी ख़राब हो जाती है। और देखो, इसका ढक्कन ऐसा है, बस इसे लगा देती हूँ, जितने मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, बस मुझे ऐसे ही निकाल लेती हूँ। और ये ग्रीन टी दिखाने का मतलब ये है कि मैं पत्ते वाली ग्रीन टी ही यूज़ करती हूँ, टी बैग नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि टी बैग जो होती है ना फ्रेंड्स, वो अच्छी नहीं होती है। सो आप पत्ते वाली ग्रीन टी यूज़ करो, और पत्ते वाली ग्रीन टी में आपको जो मन करे वो यूज़ करो। या तो आप स्वीकार सर वाली 32 बार वाली यूज़ करो, या तो मार्केट में जो भी अच्छी, मैं तो लिप्टन की नीम तुलसी ग्रीन टी यूज़ करती हूँ, मुझे हमेशा से यही लिया है मैंने, तो ये मुझे सूट करती है, तो बस इसीलिए। ये देखो, ये है ना बॉयल पानी में हमें इसको डाल के 5 मिनट के लिए से छोड़ देना होता है, और जितने भी इसके अर्क होते हैं सारे पानी में मिल जाते हैं। और उसके बाद मैं छानूंगी, और उसके बाद मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी, और एक ग्रीन टी हमेशा इंजॉय करके ही पीना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये देखो आ गई है मेरी ग्रीन टी। और देखो फ्रेंड्स, ये जो 32 बार का फार्मूला है और 21 डे हेड का हमारा जो चैलेंज है, इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से फॉलो करना है, किसी भी चीज़ों को भूलना नहीं है। तो इसमें हमारा ग्रीन टी भी इंक्लूड है। और ये जो ग्रीन टी है हमें हर मेजर मील के बाद लेनी है, यानी कि जो आप ब्रेकफास्ट करोगे, फ्रूट्स भी अगर खाओगे तो उसके 1 घंटे के बाद भी लेना है।
अगर आप लंच करते हो तो लंच के 1 घंटे के बाद भी लेना है, और रात के डिनर के 1 घंटे के बाद लेना है। तो ये सिर्फ हमारा 21 डे हार्ट चैलेंज क्या है, ऐसे नहीं हमेशा नहीं लेना है। आप हमेशा सिर्फ 2 बार भी लोगे दिन भर में तो चलेगा, या ग्रीन टी की जगह पे अजवाइन पानी भी ले सकते हो। और एक चीज़ और बता रही हूँ फ्रेंड, जैसे जहाँ मैं ये ग्रीन टी पी रही हूँ, जिनको ग्रीन टी अच्छा नहीं लगता है तो वो इसके जगह पे अजवाइन टी भी ले सकते हैं 3 बार, वो ग्रीन टी का ही काम करता है, ठीक है। सो जिनको अगर नहीं अच्छा लगता है ग्रीन टी, बिल्कुल भी बहुत सारे लोग हैं जिनको एकदम ही पसंद नहीं है ग्रीन टी पीना, क्योंकि सबको इसका टेस्ट ना बराबर नहीं लगता। लेकिन पता है मुझे ना पीते पीते आदत हो गई है, और मैं तो इतना पीने लगी थी ग्रीन टी, सच बता रही हूँ मेरी बीपी लो हो गई थी बिल्कुल, और मेरी भी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। क्योंकि क्या है ना, कोई चीज़ों को ना लिमिट में यूज़ करना चाहिए। और मैं ना पतली होने के लिए ना एकदम मतलब बावली सी हो गई थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीन टी पीने लग गई थी। तो अभी ग्रीन टी पी कर और आधे घंटे के बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी, यानी कि सुबह से तो मुझे बिल्कुल टाइम मिला नहीं था। और फ्रूट्स भी खा लिया मैंने, और ब्रेकफास्ट में सूजी का चीला खाया, जो कि बहुत हेल्दी ऑप्शन है हमारे लिए, आप ले सकते हो। और उसके बाद मैं ले रही हूँ ग्रीन टी, और फिर मैं करूँगी थोड़ी सी एक्सरसाइज, जो कि आप लोग साथ शेयर करूँगी, और फिर मैं सोने चली जाऊँगी। मुझे काफ़ी नींद आ रही है, और एक्सरसाइज करने के बाद या लंच डिनर करने के बाद तुरंत से ही आपको बेड पे नहीं जाना चाहिए। थोड़ा देर इधर उधर बैठो, टहलो, या जो भी वर्क हो अपना आप वो कर लो, बट तुरंत से बेड पे नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप स्किप ना करके किया करो, क्योंकि फिर पता है आप ना चीज़ों को देख नहीं पाते हो, सुन नहीं पाते हो, और फिर अच्छा भी नहीं लगता है, और बाद में कमेंट करते हैं कि ऐसे कैसे होगा ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और वीडियो में बने रहिए। और अब जब शाम में जगूंगी ना तो फिर दिखाती हूँ लंच में क्या लेती हूँ। तो चलिए मैं ग्रीन टी अपनी इंजॉय करती हूँ। और पता है ग्रीन टी को इंजॉय करके पीजिएगा तभी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। अच्छा मुँह कड़वा जैसा ऐसे करके नहीं पीना है। पता है पत्ते वाली ग्रीन टी मुझे भी पहले सूट नहीं करती थी, मुझे भी टी बैग पीने का आदत था ना, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी आदत बना ली पत्ते वाली ग्रीन टी पीने की। और पत्ते वाली ग्रीन टी ही लेना फ्रेंड्स आप, क्योंकि यही इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, टी बैग नहीं करता। मैं बहुत यूज़ करके उसको देख चुकी हूँ, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अब एक्सरसाइज करूँगी तो उस समय मिलूँगी, ओके। सो अभी मैं ना पोछा और कपड़े धोकर आ रही हूँ, और आप मेरे पसीने देखो, ये देखो, देख रहे हो ना। और मैं पोछा सुबह में नहीं लगाती हूँ, मैं जो करती हूँ वही रियल आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पोछा सुबह में लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता। सब लोग घर में रहते हैं, और मैं ना जब सभी लोग निकल जाते हैं घर से तभी पोछा लगाती हूँ, या तो बाबू फिर सोया रहता है तब, नहीं तो ऐसे पोछा लगाने से कोई मतलब नहीं होता है। और ये पसीना मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि इतने पसीने तो हमें वर्कआउट करने के बाद भी नहीं आती है। और जितनी कैलोरी हमारे घर के काम करने से बर्न होती है ना, उतनी कैलोरी हमारे वर्कआउट करने से भी नहीं होती है। तो हमें अपने घर का काम खुद ब खुद करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी भी फिट रहती है। और काम करने से क्या होती है कि हमें आदत भी बनी रहती है, और पूरी एक्सरसाइज इस काम करने से ही हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि अगर हम लेडीज़ को, जिनको भी अपना वेट लॉस कर रही हैं, लेडीज़ों की बात कर रही हूँ, अगर वो अपना घर का काम खुद अपने हाथों से करे, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, ये सारी चीज़ें, तो उनका बहुत ज़्यादा वर्कआउट होगा एक तरीके से, और कैलोरी बर्न होगा। उनको घंटों घंटों जिम में नहीं बिताना पड़ेगा, वर्कआउट के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और देखो मेड रखने से होती क्या है ना कि आप उनकी सफाई हमें पसंद नहीं आती है, क्योंकि देखो जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा करते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेड का घर नहीं है, घर हमारा है, तो घर से प्यार हमें होता है ना। और जितनी सफाई से हम अपने घर की केयर कर लेते हैं ना, वो नहीं करेंगी। तो हम मेड के पैसे भी बर्बाद करते हैं, मतलब बर्बाद नहीं करते, बच जाएंगे अगर हम खुद से अपना काम करेंगे तो। और मतलब घर का काम नहीं करते हैं, और हम फिर इसी जगह पे घंटों जाके जिम में वर्कआउट करते हैं, जिम के पैसे बर्बाद करते हैं, और उससे हम सोचते हैं कि हमारा वेट लॉस हो जाए। तो देखो घर के काम खुद ब खुद किया करो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। क्योंकि देखो बीच बीच में मैं कभी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ ना, मेरे पास इतना ज़्यादा काम है ना कि मुझे एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कपड़ा, बर्तन और पोछा, और पोछा जब भी लगाओ तो बैठ के लगाओ, ये तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और कपड़े आप मशीन में धो लेते हो, तो देखो जो कपड़े हैवी होते हैं उनको आप मशीन में धो, बाकी कपड़े आप हाथ से भी धो सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और किसी भी चीज़ों को आप बुरा मत मानना, कोई दिल से नहीं लेगा, क्योंकि देखो ये मेरी थिंकिंग है कि हमें घर के काम खुद करने चाहिए, इससे हमारे पैसे भी बचते हैं,
और हमारी एक्सरसाइज भी होती है। देखो मैं तो मेड इसलिए ही नहीं रखती हूँ कि मेरे पास छोटा बच्चा था, मैं मन कर रहा था कभी कि मैं एक मेड रख लूँ, बट मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर पता है क्या होती है, हमें काम करने की आदत छूट जाएगी, फिर हमें काम करने का मन भी नहीं करेगा। सो इसीलिए मेड नहीं रखना चाहिए। हमें आदत लगानी चाहिए खुद से कि हमें क्यों ना अपना काम खुद करें, और फालतू के पैसे क्या ही बर्बाद करना, क्यों हम अलग से टाइम निकाल कर जाएं वर्कआउट करने के लिए। उस टाइम पर देखो घर के सारे काम करो और उसके बाद अगर आपके पास कुछ टाइम मिलता है तो घर ही पर एक्सरसाइज करो, जो वॉकिंग कर लो, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है फ्रेंड। फालतू के पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो, देखो मेरा कितना पसीना है, बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। मैं बोलती तो हूँ घर के काम करने में इतनी ज़्यादा पसीने आते हैं, इतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। सो वो चीज़ को आप बिल्कुल एक्सरसाइज से नहीं पूरी कर सकते हो। तो घर का काम किया करिए, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत डाइट लो, घर का काम करो, खुद ब खुद आपका वेट लॉस हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो यहाँ पर मुझे थोड़ा वक्त मिल गया था तो मैंने सोचा चलो अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। और खाना खाने का मुझे करीब 2 घंटा हो गया था, और जब भी मुझे समय मिलता है ना मैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि सुबह में ही करूँगी या शाम में ही करूँगी, क्योंकि अगर ऐसा लेकर मैं चलूँगी तो फिर तो मुझे एक्सरसाइज करने का ज़रा सा भी टाइम नहीं मिलेगा। हमें एक्सरसाइज तब करनी चाहिए जब हमारा पेट थोड़ा खाली हो, सेटल हो पेट हमारा, और खाना खाने के हमें करीब 2 घंटे या 1 घंटे हो जाने चाहिए। क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद हमें एक्सरसाइज कभी नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, और खाना जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो हमारे पेट के अंदर सड़ने लगते हैं, और जब वो सड़ते हैं ना तो वो एक तरह से इन्फेक्शन का काम करता है। तो बिल्कुल भी हमें खाना तुरंत खाने के बाद कभी भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, की जैसे लोग बोलते हैं ना कि खाली पेट ही करनी चाहिए एक्सरसाइज, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह जब आप जगते हो आप अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं और उसके बाद कोई भी आप एक फ्रूट्स ले सकते हो, क्योंकि देखो हम जो घर का काम करते हैं तो वो भी एक तरह से हमारी एक्सरसाइज ही है ना। तो क्या हम खाली पेट करते हैं वो सारा काम? नहीं करते ना, कुछ ना कुछ तो हम खा के ही करते हैं। तो बस उसी तरीके से हमारी वर्कआउट भी है, बिल्कुल खाली पेट हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकदम से खाली पेट करेंगे ना तो ताकत ही नहीं आएगी, तो फिर हम वर्कआउट करेंगे कहाँ से। तो बनाना हो या एप्पल हो, कुछ भी हो, आप थोड़ा बहुत खा लें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो देखो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि हमारा इंच लॉस तो हो जाता, फैट लॉस तो हो, इंच लॉस तो हो जाता है बट हमारा फैट लॉस नहीं होता है, वेट लॉस नहीं होता है। तो देखो मैं आपको ये बोलती हूँ कि आप ना सिर्फ और सिर्फ फैट लॉस पे ही फोकस करो, क्योंकि अगर आपका फैट लॉस होगा तो वेट लॉस होगा ही, और वेट लॉस होगा तो फैट लॉस तो होना ही होना है। देखो क्या होती है ना, दिक्कत हमारे साथ ये हो जाती है कि जब हमारा फैट लॉस होता है तो इंच लॉस नहीं होता है, ठीक है। और जब भी मैं एक्सरसाइज करती थी ना तो मुझे भी ऐसा लगता था कि क्या मेरा वेट लॉस नहीं होगा क्या। तो हमें वेट लॉस पे जाना ही नहीं है, हमें अपनी फ़ैट लॉस कम करनी है, क्योंकि जब हमारा फ़ैट लॉस कम होता है ना तो हमारी बॉडी स्लिम दिखनी होती है, और जब फैट लॉस कम होता है तो बॉडी ऑटोमेटिक स्लिम दिखने लगती है। तो हमें स्लिम ही दिखानी है ना अपनी बॉडी को। तो देखो अगर जो भी हमारा वेट क्यों नहीं कम होता, आपको पता है हमारे बहुत सारे शरीर में विटामिन की कमी होती है, जिसकी वजह से ना वो हमारे ना इंच घटते हैं, ना फैट लॉस होते हैं, ना वेट लॉस होते हैं। जैसे कि विटामिन ए की कमी, डी की कमी, B3 की, B12 की कमी, ये सारी कमियां होने की वजह से ना ही हमारा वेट लॉस होता है और ना ही हमारा फैट लॉस हो पाता है। जब हम इन सारी कमियों को पूरी कर लेते हैं, सारी चीज़ों को भरपूर मात्रा में अपनी प्रोटीन लेना स्टार्ट कर देते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना कर देते हैं, और अच्छे से फ्रूट्स वगैरह लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सारी जो भी विटामिन से हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में मिलने लगती है। और जब ये सारे विटामिन हमारे शरीर में अवेलेबल होने लगते हैं तो हमारा शरीर सुंदर और आकर्षक दिखने लगता है। और हमें चाहिए ही क्या, हमारा बॉडी स्लिम दिखे, हम आकर्षक दिखे, स्वस्थ दिखे, सुंदर दिखे, बस। तो मैं यही बोलती हूँ कि आप कभी वेट लॉस पे ध्यान मत दो, आप पूरा फोकस अपने फ़ैट लॉस पे दो, क्योंकि जब आपका फ़ैट लॉस होगा तो वेट लॉस होगा ही, ठीक है। और अपने खाने में प्रोटीन ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऐड करो, और ब्लॉग में बने रहना। देख सकते हो कि मुझे कितनी सारे पसीने होने लगे हैं, मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। और बाकी के ब्लॉग में बने रहना, और मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या क्या लेती हूँ। और फ्रेंड्स ये है इवनिंग का टाइम, और बज गए थे 5। मैं एक्सरसाइज करने के बाद सो गई थी क्योंकि मुझे आ गया था नींद। तो चलिए देखती हूँ कि अब मैं अपने खाने के लिए क्या बनाती हूँ। ना बज रहे हैं शाम के 5, और ये है मटर, ये देखो ये ना रेड वाला चना है, और हरा मटर है, और ये वाइट वाला मटर, ये तीनों को ना मैंने रात में सोक करने के लिए रख दिया था,
और इन तीनों को मैंने कर दिया है बॉयल। और ये आप खाओ, मतलब एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है। और इन सारी चीज़ों से ना वज़न आपका बिल्कुल नहीं बढ़ेगा और टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ये देखो, इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर, प्याज और मिर्ची कट करके रख दिया। ये मुझे बहुत पसंद है और आप इस टाइप की रेसिपी को ट्राई कीजिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इस पर मैं थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि शाम के बज गए हैं 5, तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग खा लेंगे। और वो जो सूजी का नाश्ता करने के बाद मैं ना थोड़ा सो गई थी, मुझे कब नींद लग गई पता नहीं चला। और फिर ग्रीन टी वगैरह लिया, पानी का इंटेक कंप्लीट करते करते पता है नींद आ जाती है, तो पता भी नहीं चलता कि क्या करें कब क्या करें। तो देखो इसमें मैंने ऐड कर दिया, देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। और उसके बाद आप इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आप चाहे तो ब्लैक वाला सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और आप इसको और मज़ेदार बनाने के लिए जो सेव वाली भुजिया होती है ना, थोड़ा सा ये ऐड कर दीजिए तो ये खाने में ना और भी टेस्टी हो जाती है। सच बता रहे हैं, इसको खा के तो पेट ना एकदम फुल हो जाता है। ये है हमारा चना चाट, तो आप इसे भर पेट खाओ और जितना मर्जी करे उतना खाओ, इंजॉय करके खाओ। तो कुछ इस टाइप का आप अपने लिए रेसिपी जुगाड़ करिए ताकि हम भर पेट खा भी ले और हमारा मतलब वेट भी ना बढ़े। और ये जो उबले हुए मटर होते हैं ना, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो देखो मैं ऑप्शन आपको ऐसे ही देती हूँ ना, जिससे आपका पेट भी भरे और खाने में आप बोर भी ना हो। तो अलग अलग टाइप की रेसिपी ट्राई किया करो हर एक दिन। तो ये देख सकते हो कि देखने में जब ये इतनी यम्मी है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा, है ना। सो बस चले हम इससे खाते हैं। और इसे भी हमने 32 बार चबाकर ही खाना है। और आप चाहो तो इस पर एक लेमन भी ऐड कर सकते हो, उससे भी इसका टेस्ट और बढ़ सकता है। बट जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी मैंने डाल दिया, जो नहीं है सो इग्नोर करते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो ये देख सकते हो, ये है मेरा चना चाट। इतना ज़्यादा यम्मी लगता है, इतना ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं 5, में थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो के आई हूँ, मुँह वगैरह धोकर। पता नहीं कब नींद लग गया ना, पता ही नहीं चला। थक जाते हैं ना बिल्कुल, सुबह जगने के बाद ना नींद आ जाती है। सो सुबह में खाया था फ्रूट्स, उसके बाद खाया मैंने सूजी का वो नाश्ता। और फिर शाम में जगी तो मुझे चावल वगैरह खाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि जब खाना ठंडा हो जाता है या रोटी वगैरह तो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। तो बस मैंने मटर बॉयल करके रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसे ही बॉयल करती हूँ और इसी का चाट बना के हम खाएँगे। तो टेस्ट करके बताती हूँ पहले। मैं इसका टेस्ट आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा अमेजिंग लगता है ना। ये मेरी फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं तो हमेशा इसे बना के खाती हूँ। बस सीरियसली गाइस, आप इस रेसिपी को तो मेरे लिए प्लीज़ ट्राई करके देखना और आपको खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा ना कि आप इस रेसिपी को हमेशा ट्राई करोगे। बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है और बिल्कुल बोर नहीं होते और इतना भर जाता है ना पेट इसको खाने के बाद कि पूछो मत। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसको खाऊंगी। और अभी बज रहे हैं 5, तो 5 बजे तो ये मैंने खा लिया। और 6:30 के करीब मैं लेती हूँ अपना वेट लॉस चूरन, जिसकी रेसिपी मैं जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसको चूरन खाने के बाद फिर 6:30 करीब अपना गोल्डन मिल्क लेती हूँ, यानी कि हल्दी वाला दूध। और 6:30 बजे के बाद मैं कुछ नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी 21 डे जो चैलेंज चल रहा है ना, तो 21 डे चैलेंज में हमें 6:30 बजे के बाद कुछ नहीं लेना है। और जब ये चैलेंज ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप 7:30-8 बजे तक भी अपना रात का डिनर ले सकते हैं। बट मैंने इस रेसिपी चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो निभाना तो पड़ेगा, बीच में ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स 6:30 बजे के बाद मैं कुछ नहीं लेती हूँ। और पानी का इंटेक आप याद रखना, 3.5 लीटर आपको पीना ही पीना है। और शाम को जाना है मुझे मार्केट बाबू के लिए कपड़ा लेने के लिए, तो मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी। और वॉकिंग वाली वीडियो मैं नहीं आप लोग साथ शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि देखो नीचे जाती हूँ वॉकिंग करने के लिए और कोई ना कोई तो वहाँ रहता है, और फिर मुझे ऐसे कैमरे रिकॉर्ड करके वॉकिंग करना अच्छा नहीं लगता। करूँगी सब कुछ धीरे धीरे दिखाऊँगी, जब जैसा पॉसिबल होगा ना तो पक्का दिखाऊँगी। देखो फ़ैन वगैरह चलता है ना, फिर भी मुझे इतने ज़्यादा पसीने होते रहते। तो बस इसे भी आपको 32 बार च्यू करके ही खाना है। ये सब बहुत हेल्दी रेसिपी, आप इसे इंजॉय करके खाओ, दिल खोल के खाओ, जितनी मर्जी उतनी खाओ। बट रेसिपी ट्राई तो करो कम से कम। जब ट्राई नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हाँ ये खाने में कैसा है। एक्चुअली घर में आप बना के दोगे ना, शाम के समय में सबको पसंद आएगा, सभी लोग इस चीज़ को खाएंगे। और देखो इसमें एक बूंद भी तेल नहीं है, एक मतलब थोड़ा सा भी, एकदम बिल्कुल लेस ऑयल है। और जितनी मर्जी उतनी खाओ, पेट तो फुल होना ही है। और फ्रेंड्स कुछ भी खाना है हमें
पत्ती से बार च्यू करके खाना है, तो ये चीज़ों को याद रखेंगे। और सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरी फेवरेट रेसिपी है। और इसको खाने के बाद अगर आपको मन करे तो आप अपने मन पसंदीदा चाय या कॉफ़ी ले सकते हो, बट विदाउट शुगर, ओके। जो आपको दिल करे शाम के समय में आप इसके साथ ले सकते हो और इन्जॉय करके ले सकते हो, नहीं तो आप ग्रीन टी ले सकते हो। तो देखो, मैं इसे खाने के 1 घंटे के बाद तो ग्रीन टी लेती हूँ। सो बस इसी के साथ मेरा रूटीन होता है कंप्लीट शाम तक का। और रात को लूँगी गोल्डन वाला मिल्क, फिर वॉकिंग करने के लिए जाऊँगी। बस इसी के साथ मेरा फिनिश हो जाता है ये 21 डे हार्ट चैलेंज का पूरा तीनों मिल्क। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ और फिर देखती हूँ कि कब मिलूँगी आपसे। तो ये चना चाट खाने के बाद यानी कि 5 बजे के बाद फिर मैंने 6:30 बजे लिया था अपना गोल्डन वाला मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध। और उसके बाद से मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। इसके साथ मेरा दोनों काम हो गया, वॉकिंग भी हो गया, मार्केटिंग भी हो गई, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो मुझे माता रानी के लिए ख़रीदनी थी चुंदरी वगैरह, इसीलिए मैं मार्केट के लिए निकल गई थी। सारा चीज़ कंप्लीट करके निकली थी ताकि घर जाने के बाद फिर कुछ करना ना पड़े। और ग्रीन टी अभी मेरी बाकी है, तो यहाँ से जाने के बाद मैं अपनी ग्रीन टी लूँगी। मैंने सोचा सबसे पहले मार्केटिंग वगैरह कर लेते हैं। और जब भी मैं मार्केट में आती हूँ ना, मन करता बहुत सारी चीज़ें उठा के लेके जाऊँ। तो बस चुंदरी वगैरह, माला तो सुबह में मंगाऊँगी, तो ये सब चीज़ें मैंने ले ली थी। और ये सब लेने के बाद मैं निकल गई थी अपने घर के लिए, क्योंकि बाबू मुझे बहुत फ़ोन करके परेशान कर रहा था। तो मैं आ गई हूँ अपने घर और वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को खूब सारा प्यार करना। वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। कल मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।